बुलेटिन की टीम लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है और इस वक्त हम सीधी में मौजूद हूं। सीधी में चूंकि पहले चरण में चुनाव होना है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आखिर यहां पर देखिए बात करूं तो रीति पाठक 2 बार यहां से सांसद रही, हालांकि उनको विधानसभा चुनाव में विधायक बना दिया गया और उसके बाद अब उनकी जगह पार्टी ने एक नए प्रत्याशी राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा। कमलेश्वर पटेल जो है वो यहाँ कांग्रेस से हैं। आखिर कितना बदला सीधी जानते, हमारे साथ पब्लिक से जुड़े लोग कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि आप सबसे पहले बताइए कि कितना सीधी बदल गया, क्योंकि लगातार आपके सांसद ने कैसा काम किया? वर्तमान समय में सांसद के द्वारा तो यहाँ किसी प्रकार का काम दिखाई ही नहीं देता, बल्कि सांसद इतना सांसद होते हुए भी उन्होंने अपने आप को स्वयं स्वीकार किया कि मैंने काम सांसद क्षेत्र में पूरी तरह से नहीं कर पाया और एक विधानसभा में आकर के सीमित हो गई, जो ये सिद्ध करता है कि पूरी तरह से संसद क्षेत्र में काम करने से नाकाम रही। सीधी में काम तो ऐसे 50% हुआ है, ज्यादा नहीं जी। और इसके बाद ऐसा है कि थोड़ा सा महंगाई ज्यादा है, सरकार जो ड्राइवरों का 3-13 सब ये थोड़ा सा ज्यादा कड़ा नियम कर दिया, इसका विरोध मैं जरूर करता हूँ। मुद्दे तो बहुत है, मगर हमको अपने व्यापार से वैसा जो काम करे सरकार की, जो जनता का दबाव। आम मतदाता है वो कह रहे हैं कि सांसद भले ही बीजेपी की थी, लेकिन जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। आप सांसद की बात बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ भाजपा ने 2014 के बाद देश में जितना भी विकास का काम हुआ केवल भाजपा ने किया। सीधी की बात कर रहे हैं तो आपको मैं सीधी में 6 बजे के बाद लोग यहाँ चलना पसंद नहीं करते थे, केवल मात्र यहाँ मतलब गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और कुछ नहीं था। 2014 के बाद यहाँ पे लोग सुकून से जी रहे, विकास हो रहा है, हर तरह का विकास है। 35 साल से रेलवे परियोजना पड़ी हुई थी कांग्रेस के शासनकाल से, लेकिन पिछले 2014 के बाद कितना काम हुआ है आप खुद देख लीजिए। सारी टनल बन चुकी हैं, बहुत सारा काम हो चुका, फंडिंग आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, वो कह रहे हैं कि बार बार ये बात लगातार सामने है कि जो विकास देश का हुआ वो 2014 के बाद हुआ, तो क्या कांग्रेस क्या करती रही इतने साल तक? इनके अनुसार यदि मान लिया जाए तो देश में कोई काम ही नहीं हुआ, न देश में कोई सड़क थी, न कोई स्कूल थे, न कोई कॉलेज थे, न कोई हॉस्पिटल थे, कुछ भी नहीं था। क्योंकि पैदा ही ये लोग अभी हुए हैं 2014 के बाद, इनको अभी दिख रहा है कि अभी जो स्वाभाविक है इनको दिखना। किंतु आपका आज का विषय है, कहता है वोटर। देखिए, वोटर असंतुष्ट है, मोदी जी से असंतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है, उनके क्रियाकलापों से असंतुष्ट है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, पेपर लीक कराए जा रहे हैं ताकि भर्ती न की जा सके। महिलाओं को जो मिल रहा था, शिवराज सिंह चौहान ने जो दिया था, शिवराज सिंह चौहान क्या दिया था, वो लाडली बहना योजना, तो शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया इन लोगों ने। महिलाएं भी नाराज हैं। पूरी जनता, पूरे मतदाता भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से असंतुष्ट हैं और उनको सबक सिखाने के इस बार उन्होंने ठान लिया है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि सारे लोग मोदी जी से असंतुष्ट हैं, बीजेपी की नीतियों से असंतुष्ट हैं, वोटर्स खासकर ना बहुत नाराज है। बच्चों वाली बात है ये, इसलिए कि अगर मोदी जी से वोटर असंतुष्ट हैं तो सरकार तो इनकी होनी चाहिए, कांग्रेस की। जब पूरे देश के वोटर असंतुष्ट हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बन रही है? और सरकार बन रही है तो यह लोकतंत्र प्रमाणित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोकल इशू से लेके नेशनल इशू तक सारी के सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से वोटर संतुष्ट है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। CWC हो, तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मतलब इनको गला दबाते हैं राष्ट्रीय नेता कि तुमको चुनाव लड़ना है, अगर तुम बड़ा नेता बनते हो चुनाव लड़ो। चुनाव क्यों लड़ेंगे ये? क्योंकि ये क्लियर है, ये परिवारवाद के लोग, ये क्लियर है कि एक बार अजय सिंह राहुल लड़े चुनाव, बड़े नेता हैं यहाँ के, वो चुनाव हारे 2,73,000 से। एक बार ये लड़ रहे हैं, ये इंद्रजीत कुमार जी के बेटे हैं। मतलब बेटावाद चलता है कांग्रेस में, और ये बेटावाद और विकासवाद की जब लड़ाई होगी तो विकासवाद जीतेगा, और विकासवाद सीधी में जीत रहा है। ये बात लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता कहते हैं कि इस बार आपको टिकट के लिए लोग प्रत्याशी नहीं मिले थे, जबरन टिकट थोपे गए। ये आरोप क्यों बार बार लगते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, ये है कि भाजपा जैसे मतलब उथले नहीं है कि हमको दो। पार्टी जिसको चाहती है वो लड़ता है चुनाव, पार्टी ने जिसको तय किया वो चुनाव लड़ा। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक उसमें 25 लोग जाके नहीं हमको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भाजपा में होता है कि एक मिल गया तो 3। अभी अजय प्रताप सिंह को नहीं मिला, चले गए गोड़वाना गणतंत्र पार्टी में। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है, अपने यहाँ जिसको मिल गया सब इकट्ठे होकर अब सब लोग प्रचार करेंगे। रही बात इस बार जनाधार की, जनाधार इस बार दिख रहा है। अभी जो सर्वे आ रहा है 235 सीट का, वो 400 की बात करते हैं ना, 272 के लाले पड़े हुए हैं, 235 में आके अटक गया। अभी सर्वे आया, अभी
आ रहा है, टीवी में आ रहा है सब जगह। और रही जनाधार की बात इस बार जनता बताया कि अभी हमारे मित्र ने कहा चुनाव, भैया चुनाव विधानसभा का था, चुनाव लाडली बहना और शिवराज सिंह का था। अब भूल जाओ, राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। अब चुनाव हो रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, अब चुनाव हो रहा है बेरोजगारी पर, चुनाव हो रहा है महंगाई पर, चुनाव हो रहा है अग्निवीर योजना पर। अब देना जवाब जनता को। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर भी बहुत मुद्दा उठा रही है कांग्रेस। इसके बाद बेरोजगारी को लेकर तो मैं बिल्कुल जरूर कहूंगा, मैं विधानसभा चुनाव में भी यहाँ आया था, बहुत सारे गांव में घूमा था, लोग ये कहते हैं कि रोजगार के यहाँ बिल्कुल साधन नहीं है, पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए। देखिए, रोजगार के लिए, काम करने वाले के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है ना। अब रही बात, आपने बोला कि भाई साहब ने बोला कि जनता नाराज है मोदी जी से, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लोग ही छोड़, आज आप देखिए दिन में 20 कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व विधायक छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे। आप अपनी पार्टी को इकट्ठा रख नहीं पा रहे, आप दूसरे के ऊपर आंदोलन लगा रहे कि जनता नाराज है। अरे आपके लोग ही आपसे नाराज। राज्यसभा सांसद की हैसियत तो इतनी है कि उनकी पोलिंग से 5 वोट पाई थी 2007 में भाजपा, पोलिंग नहीं जीते राज्यसभा सांसद। उसको आपने राज्यसभा भेज रखा था। राज्यसभा भेजा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम करते थे। उस टाइम पे हमारे यहाँ रजिस्टर लिखते थे, भारतीय जनता पार्टी को लगा काम का आदमी है, निकम्मा आदमी कभी भी हो सकता है। वही तो कांग्रेस कह रही है कि जो लोग हमारे काम के नहीं थे वो बीजेपी जा रहे हैं। हाँ, तो जब ये काम करना बंद कर दिए तब हम लोगों ने इनको तवज्जो देना बंद कर दिया। सर, ये दल बदल को लेकर बड़ी सियासत खासकर 2020 के बाद हो गई है। यहाँ तो एक राज्यसभा सांसद ही चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, ये आज तक ये महसूस नहीं कर पाए कि मैं किन मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाऊं। जो प्रगति सीधी जिले ने की है वो यहाँ की जनता जानती है। और इस बार जो 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर चुनाव होगा और इस जिले की जनता उन तमाम मुद्दों को खारिज करके इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगी। कोणीय मुकाबला होगा क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कांग्रेस, ये कुमार अर्जुन सिंह जी का क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी विकास हुआ है तो आप देख ही रहे, वो दाऊ साहब के जमाने में हुआ था। अभी सीधी सिंगरौली सड़क आप चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कितना विकास सांसद जी ने किया, कितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। करने और करने में धरती आसमान का अंतर है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर भैया अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन क्या राज्यसभा सांसद कुछ परेशानी डालेंगे बीजेपी? कोई परेशानी नहीं डालेंगे, 5000 वोट पाएंगे। यहाँ परेशानी डालने के लिए केदारनाथ शुक्ला जी खड़े हुए थे, लगा था कि ताम तो पाँव कर रहे थे, 14000 वोट पाए, बोले कि तोप चंद हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब तामझाम वाले लोग हैं, इनका कुछ कोई जनाधार नहीं। जनाधार होता तो पोलिंग जीत जाते। और रही बात लोकल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जो कमलेश्वर पटेल जी की, कमलेश्वर पटेल जी उस खानदान से बिलोंग करते हैं कि जिनकी पूरी इच्छा शक्ति कभी नहीं रही कि सीधी जिला में कॉलेज हो, सीधी जिला में स्कूल हो, सीधी जिला शिक्षा सुधर जाए। इनके पिताजी शिक्षा मंत्री थे तो ले जाके भोपाल में कॉलेज खुलवाए, इंदौर में कॉलेज खुलवाए। सीधी का लड़का पढ़ना हो तो पड़ोस के रीवा जाए, भोपाल जाए, इंदौर जाए, बंबई जाए। मैं चीज कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि कॉलेज कहाँ खोला गया, बाहर खोला। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं कि इनकी सांसद महोदय अदिति पाठक जी थी, उन्होंने अपनी कंपनी कहाँ झारखंड और राजस्थान में खोल के रखी है, वहां रजिस्टर्ड है। जो उनकी बात को मैं काउंटर करके बता रहा हूँ कि इनके सांसद महोदय की कंपनी राजस्थान और झारखंड में रजिस्टर्ड है। और ये कंपनी बनी है 2014 के बाद ही, इनके पहले कोई कंपनी नहीं थी। ठीक है, अभी आप शांत रहिए, जब आपको पास समय आए तब बोलेगा। सुनिए, और ये विकास की बात कर, एक भी विकास की बात ये बता दें कि सीधी शहर के अंदर हुआ है। यहाँ पे जो भी विकास हुआ, जो भी कुछ दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये कलेक्टर आए थे अभिषेक सिंह, उनकी देन है। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मेरा एक सवाल है कि मध्य प्रदेश में 2005 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ लॉ कॉलेज आज तक नहीं खुला। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा अभी नहीं बंद किसने किया है, बंद किसने किया आप बताएं। पब्लिक से, आम पब्लिक से जो मैं बात कर रहा हूँ वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। सीधी में वो कब मिलेगा? ग्राउंड जीरो में बात करें, देश की स्थिति यह है कि रोजगार और जो विस्थापन सही तरीके से होने चाहिए, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पूर्ण तरीके से पटरी पे आ चुकी है, रोजगार एकदम शून्य है। क्षेत्र में फैक्ट्रियां हैं, सिंगरौली जिले में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन ज्यादातर दूसरे राज्यों के लोगों का वहां रोजगार मिल रहा है, लोकल बॉडी को इधर कुछ नहीं मिल पा रहा। और लोग भी हमारे साथ, क्या लगता है क्या मुद्दे इस बार के लोकसभा चुनाव में? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ की जो जनता है, आधे से ज्यादा यहाँ युवा वर्ग बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी में नशे के व्यापार में लिप्त हो रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर बात क्यों नहीं होती है? जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं होती है? केवल राष्ट्रवाद और राम मंदिर ही मुद्दा रहेगा किस चुनाव में? राष्ट्रवाद से इनको नफरत है,
राम मंदिर से नफरत किसी को नहीं है, लेकिन युवा को तो रोजगार चाहिए। रोजगार मिलता है। जो व्यक्ति योग्य होगा, जो व्यक्ति पढ़ेगा, जो हमारे यहाँ सिंगरौली में इतनी बड़ी कंपनियां हैं, पूरे देश भर की ऊर्जा धानी मानी जाती है। आज सीधी संसदीय क्षेत्र में इतनी बड़ी कंपनियां हैं, अगर कोई योग्य व्यक्ति होगा तो वहाँ नौकरी मिलेगी। अयोग्य व्यक्ति को कहाँ नौकरी मिलेगी? जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अयोग्य लोगों को नौकरी का। इनके क्या है, जो इनकी सांसद महोदया हैं वो लेटर लिखती हैं और 2 लाख से 2.5 लाख रुपए लेती हैं प्राइवेट नौकरी दिलाने के लिए सिंगरौली में। 2 से 2.5 लाख रुपए लेती है प्राइवेट नौकरी दिलवाने के लिए सिंगरौली में, इन्हीं की सांसद महोदया। भाई साहब 3 टिकट बांटे गए यहाँ पे विधानसभा के, एक आरक्षित है, तीनों आप उठा के दिल्ली किनको दिया गया, और लोकसभा किसको दिया गया? ओबीसी वर्ग कहाँ जाए, आदिवासी कहाँ जाए, दलित कहाँ जाए, सामान्य में क्षत्रिय वर्ग कहाँ जाए, गुप्ता समाज कहाँ जाए, सिंधी समाज कहाँ जाए? ये इनकी पूरा रीवा संभाग में, मैं नाम नहीं लूंगा, वर्ग का नाम नहीं लूंगा, वो मेरे भाई हैं। अभी मध्य प्रदेश पात्रता शिक्षक परीक्षा जो हुआ उसमें 1.5 लाख शिक्षक पात्र हुए और पोस्ट 70,000 से ऊपर खाली है, भर्ती क्यों नहीं की गई? ये 15 वर्षों से सीट क्यों रिक्त रखी गई? और योग्यता का प्रमाण पत्र कहिए तो मोबाइल में मैं स्वयं दिखा सकता हूँ। मोबाइल में स्वयं तमाम जो बातें हो रही हैं, उस जातिगत समीकरण साधने की भी बात कही कि भाई हमेशा अयोग्य कब तक कहा जाएगा, इसका भी जवाब। बिल्कुल, बाकी वर्गों को बीजेपी प्रतिनिधित्व नहीं दे रही, ऐसा आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूँ, चुराहट से आज तक कितने ओबीसी को टिकट दिया गया? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज बोल दूं, कांग्रेस की एक ही पहचान है, भय, भूख और भ्रष्टाचार देती है देश को, लोगों को तोड़ती है। अभी भाई साहब ओबीसी का मुद्दा उठ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इंसान की बात नहीं हो रही, लोगों की बात नहीं, ओबीसी मुद्दा उठ रहा है। क्या ओबीसी, क्या ओबीसी भाजपा में नहीं है? प्रहलाद पटेल जी हमारे केंद्रीय मंत्री थे, ओबीसी है ना। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, क्या थे बताइए ना। मोहन यादव जी क्या है? ये ओबीसी का मुद्दा कहाँ से उठा रहे हैं? ऐसा क्या लगा आपको बीजेपी में कि आप कांग्रेस छोड़कर चले आए? यहाँ एक बात बताऊं, यहाँ टोटल परिवार के लिए वंदना होती है और परिवार की वंदना एक योग्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। सही बात यह है कि इतने बड़े बड़े नेता रहे और इन लोगों से वंदना कराए। ये आज की स्थिति ये है कि ये अभी ओबीसी की बात कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में आपने ब्राह्मणों को क्यों नहीं टिकट दिया? क्यों नहीं दिया? मतलब आप भी तो वही काम कर रहे हो ना, आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। कितने बार ब्राह्मणों को टिकट? आपके यहाँ चुराहट से क्यों इच्छा शक्ति नहीं होती? क्लियर कट है कि अजय सिंह राहुल चुराहट से लड़ेंगे, क्लियर कट है कि पिछली बार लोकसभा अजय सिंह राहुल लड़े, इस बार कमलेश्वर पटेल लड़े। मतलब एक सिक्का के 2 पहलू हो, चाचा तुम इस बार, चाचा तुम इस बार। ये नहीं। एक सवाल भी सर आपसे लेना चाहूंगा। जब मैं पिछले विधानसभा चुनाव में आया था तब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल भैया में बनती नहीं है। इस बार मैं देख रहा हूँ उनके दोनों के साथ पोस्टर लगे, क्या साथ हो गए? राहुल भैया इंजीत कुमार जी एक बराबर के थे, कमलेश्वर उनके पुत्रवा थे, लड़के टाइप हैं, और कांग्रेस पार्टी में कभी भी अनबन नहीं रही है। अभी एक मैं बात सुन रहा था, जो कायर हैं वो जा रहे हैं, डर के मारे लोग जा रहे हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी में एकता है, कोई अनेकता कभी भी नहीं रही है। नामांकन भरवाते समय जो भाषण दिया है उससे पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह आ गया। लोग काम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोग कौन काम कर रहे हैं? आपकी डिबेट में कोई नेता नहीं आया, इसी से दिख रहा है कि वो लोग डरे हुए नहीं कहेंगे, एक तरह से अपने कैंडिडेट को अच्छा नहीं मान रहे, उदासीनता ज्यादा है। आपके जो प्रत्याशी घोषित हुए उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उदासीन हो गए, घरों से निकल ही नहीं रहे। बीजेपी का कार्यकर्ता घरों से नहीं निकल रहा, बीजेपी का कार्यकर्ता तन मन प्राण से जुड़ा हुआ है और 5 लाख से भाजपा जीतेगी इस बार चुनाव, है ना। और रही बात, अभी आपने सवाल लिया तो उनसे, राहुल भैया और कमलेश्वर पटेल जी 15 महीने मंत्री थे। राहुल भैया ने भरी सभा में बोला था कि हमारी सरकार में हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। क्या बड़े काम ऐसे होने चाहिए जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, बाकी चीजों को लेकर? क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब विपक्ष भी जिंदा होगा, और विपक्ष का जिंदा होना लोकतंत्र के लिए एक सुरक्षा होगी। जब एक तरफा कोई सरकार होती है तो वहां राजतंत्र एक तानाशाही हो जाता है और कई बार जनमानस को उसका लाभ नहीं मिल पाता। दूसरी चीज कि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारी पार्टियां हमारे समाज में तो हैं, लेकिन ये सिर्फ बरसाती मेढक की तरह चुनाव में निकलेंगे। इन्हें देश की समस्याएं चुनाव में याद आती है। आप क्यों नहीं इस 5 साल में हर प्रतिदिन चुनाव समझ के जनमानस के लिए काम करें? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर ग्राउंड जीरो। आज सीधी जिले में 30 डॉक्टर होने चाहिए एक हॉस्पिटल में, लेकिन मैक्सिमम 4 डॉक्टर बैठते हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षा के नाम पर जगह जगह व्यापार खुले हुए हैं, कोई शिक्षा खास नहीं। आखिर गवर्नमेंट में इतनी शासन की योजनाएं आ रही, उन पर लाभ क्यों नहीं मिल? आखिर
रुचि क्यों नहीं बढ़ पा रही, प्राइवेट स्कूलों में ही क्यों रुचि बढ़ पा रही है। और रोजगार के विषय में बात करें तो रोजगार ही इतने सारे हैं और इतनी सारी कंपनियां हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार के नाम पर आप देख रहे हैं, हमारे रोहित भाई साहब ने अभी हाल ही में कहा कि जैसा कि यहाँ सीधी जिले के युवा क्या इतने अशिक्षित हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे होकर भी, मैं अगर ग्राउंड जीरो पे आप सर्वे करेंगे, यहां से भी शुरू करेंगे, कई ऐसे ठेले वाले बेचारे ऐसे होंगे कि एक वैकेंसी निकलती है, अगर 100 की भर्ती होगी तो वहां 1 लाख लोग उसमें फॉर्म भरने जाते हैं, है ना। एक आखिरी सवाल आपसे मैं चाहता हूं कि इस बार की क्या रणनीति है लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर से कब्जा बनाए रखने को लेकर? जनता निर्णय देती है। जनता प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को 4 लाख पार मतों से जिताएगी और पूरे देश भर में 400 पार सीटें आएंगी। इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता बेताब है, बाकी तामझाम बताते रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी भी मुद्दा है, पलायन भी मुद्दा है, व्यवसाय नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इन मुद्दों को भुना क्यों नहीं पा रही है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पे कमलेश्वर पटेल जी हैं। आप एक चीज सोचिए कि किस तरह से तानाशाही पे उतारू है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी को आज जेल के अंदर डाल के रखा है और जो मनी ट्रेल का पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकल रहा है। इसके बाद भी मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को, अरविंद जी को अंदर करके रखा है। इनकी नियत कोड ये क्या है, ईडी को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना के रखा है इन्होंने। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर लगातार आरोप लगते हैं बीजेपी। इनको देश के न्यायतंत्र पर भरोसा है कि नहीं है? इनका सीएम जेल जा रहा है, इनके एजुकेशन, अरे रुक जाइए यार, एजुकेशन मिनिस्टर इनका जेल में है अभी तक, इनका राज्यसभा सांसद जेल में है। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर इनको जमानत नहीं दे पा रहा है तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब कुछ तो तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है, या तो सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जेल भेज दी है साहब। दिल्ली में बैठा वो व्यक्ति जो कह रहा था सरकार में आएंगे तो इनोवा गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, चोरों के सरदार बैठते हैं, चोरों के सरदार। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सही बोला था कि उस कुर्सी में ही दिक्कत है, जिस कुर्सी में वो बैठे थे। पूरा मंत्रालय वो अब जेल से चलाना चाह रहे हैं, उस कुर्सी में ही दिक्कत है। उनने बोला था अन्ना हजारे के आंदोलन में, उनने बोला था कि उस कुर्सी में ही दोग है और वो कुर्सी। देखिए, चुनाव चूंकि लोकसभा का है और यही कारण है कि मुद्दे भी राष्ट्रीय हैं। हालांकि मैं स्थानीय मुद्दों पर लगातार बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मुद्दे हैं, चूंकि वो लोकसभा का चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ज्यादा बात हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता आखिर किसको अपना सरताज बनाती है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 सीधी।